और देवी को समझना सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है कि है क्या वो, मतलब किस चीज की पूजा कर रहे हैं। हम लोगों को घरों में बचपन से क्या कह दिया जाता है कि भगवान जी हैं, जस्ट पूजा कर लो। हाँ, पर ये कौन से भगवान जी हैं, ये करते क्या हैं, इनका रूप कैसा है, ये सारा हमको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जो देवी का पहला स्वरूप होता है, बताओ तो, दुर्गा सप्तशती में प्रथम चरित्र में देवी का स्वरूप क्या है? पहला चरित्र जो है महाकाली का है। महाकाली, महाकाली का। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। प्रथम तो चरित्र ये महा। पहले दिन तो शैलपुत्री जो क्या है? हम पहले दिन की पूजा नहीं कर रहे ना, तुम लोग जरा रील से बाहर निकलो तो और किताब की तरफ ओके। लौटो। एक नवरात्रि हाँ। का रील। चंडिका देवी हैं। हाँ, चंडी देवी को महाकाली देवता गायत्री। गायत्री देवता है, महाकाली देवी में तो किसकी पूजा हुई कन्या पहले? हाँ। शक्ति रक्त हाँ, महाकाली की बीज। आया समझ में? हाँ। ये? हाँ, तो हम दुर्गा सप्तशती मानते हैं, राइट? ब्रह्मा हम ऋषि। हम दुर्गा सप्तशती क्यों मानते हैं? क्योंकि वो एक सिद्ध सिद्ध ग्रंथ है। तो उसमें लिखी गई बातों को ही हम मानते हैं, हम कुछ और नहीं मानते। हम्म। तो कोई भी चीज हो तो पहले बुक खोल के उसको पढ़ो कि वहाँ लिखा क्या गया है तब। तो प्रथम चरित्र माता काली का हो गया, पहला कॉन्सेप्ट क्लियर। अब हम हम्म। बैठ के माँ काली से प्रार्थना करेंगे कि उनका चरित्र हमको समझ में आए, और उनके चरित्र को करने का, उनके चरित्र को बोलने का, उनके चरित्र को सुनने का जो फल होता है वो हमें प्राप्त हो। ठीक है, तो सब लोग आंख बंद करो, हम प्रेयर करेंगे अभी काली माँ से। हे माँ, काल के भी परे जाने वाली माँ, तुम्हारे चरित्र हमको समझ में आए, तुम्हारी दया हम सबको मिल सके, तुम्हारा स्वरूप हमको समझ में आए, तुम्हारी महिमा हमको समझ में आए, हम सब पर इतनी दया करनी। सो हम शुरू करते हैं सप्तशती को। तो दुर्गा सप्तशती जो है वो, उसमें मेधा ऋषि ने जो वैश्य हैं और जो राजा है उनके और मेधा ऋषि के बीच का वार्तालाप है दुर्गा सप्तशती में। दुर्गा सप्तशती जो है वो देवी महात्म्य से आया हुआ है। देवी महात्म्य नाम का एक पुराण है, उस पुराण से दुर्गा सप्तशती जो है वो आया हुआ है। और पूरी इंडिया में देवी की पूजा हर जगह होती है, हर जगह अलग अलग तरीके से होती है। हर नवरात्रि में सबका अपना अपना तरीके, कहीं लोग फास्टिंग करते हैं, कहीं लोग गरबा करते हैं, कहीं पे गोलू सजाते हैं, कहीं पे अ, दुर्गा पूजा करते हैं। तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है पूजने का, और सब अपने अपने अलग अलग तरीके से देवी को पूजते हैं। तो सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि ये जो हम कह रहे हैं कि देवी महात्म्य देवी पुराण से आया हुआ है, तो पुराण होता क्या है पहले तो ये समझ में आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो हमारे पास वेद हैं और उपनिषद हैं। वेद उपनिषद में गीता भी आ जाती है। तो उपनिषद और वेद में जो भी बातें कही गई हैं वो सूत्र में कही गई हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में कही गई हैं। उनको इंग्लिश में हम ऐसे कह सकते हैं कि फॉर्मूलाज में कही गई हैं। वो फॉर्मूलाज जो हैं, सूत्र जो हैं, वो सबको समझ में नहीं आते हैं। जब सबको वो समझ में नहीं आते हैं तो उन सूत्रों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन उन सूत्रों के आधार पे कहानियां लिखी गई हैं। ये ऐसे 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 हुआ, तो लोगों को वो जो सूत्र है, वो जो बात है, वो समझ में आ जाए। तो उन कहानियों को पढ़ने से, धीरे धीरे उनको समझने से हम वेदों के जो सूत्र हैं उनको समझ जाएंगे। लेकिन होता क्या है कि बहुत ज्यादा समय हम उन कहानियों में ही रह जाते हैं। हमको कहानियां इतनी रस भरी लगती हैं, इतनी अच्छी लगती हैं कि हमको लगता है कि नहीं नहीं, ये कहानी बहुत अच्छी है, हम इसको सुन रहे हैं, यही बहुत अच्छी है, ऐसे हुआ था फिर वैसे हुआ था। हमको उस रस से बाहर निकलना पड़ेगा आगे और चीजों को समझने के लिए, उसको सूक्ष्म जानने के लिए। तो कहानी कैसी हो गई? कहानी जो हो गई वो विस्तार हो गया किसी चीज का, किसी चीज का वर्णन हो गया। लेकिन हमको ईश्वर को समझने के लिए, देवी को समझने के लिए कहाँ जाना पड़ता है? सूक्ष्म होना पड़ता है, बहुत ही सूक्ष्म होना पड़ता है।
तब जाके हमको समझ में आता है कि बात क्या कही गई थी। तो हम सबको पता है ना कि ये जो कहानी थी कैसे थी। एक राजा थे, उनका नाम सूरत था, ये तो हमको पता है। और उसके बाद से एक वैश्य था जिसका नाम समाधि था, ये भी हमको पता है। और कैसे कैसे जो राजा सूरत थे वो अपनी प्रजा का बहुत ही प्रेम पूर्वक पालन करते थे। उनकी जो प्रजा थी उनका देखभाल कर, पराक्रमी थे, वीर थे, पूरी धरती पे उनका शासन था। और लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि वो युद्ध हार गए। उनके शत्रु जो है वो बहुत ज्यादा विजयी हो गए, वो युद्ध हार गए। युद्ध हारने के साथ ही क्या हुआ, वो पूरी पृथ्वी के जो शासक थे, तो पूरी पृथ्वी का शासन छोड़ के वो आके अपने देश का शासन करने लगे, सिर्फ सिर्फ अपने राज्य के राजा हो गए। पहले राजा लोग क्या होते थे, चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे ना। वो सारे की सारे बहुत सारे बहुत सारी मतलब पूरी पूरी धरती के राजा हुआ करते थे। तो पूरी धरती के राजा के बजाय वो एक छोटे से राजा बन के रह गए। और उनको बहुत ज्यादा दुख होने लगा कि ऐसा क्या हुआ था कि मैंने सब सारे इतने अच्छे काम किए, मैंने कभी किसी का नुकसान नहीं किया, सारे अच्छे काम किए, फिर मेरे नसीब में इतना ज्यादा दुख क्यों है। उसके बाद से वो जो उनके नजदीकी थे, जो उनके मंत्री थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने उनका पूरा की पूरा जो खजाना था उसको हथिया लिया। उनके मंत्री उनके शत्रु हो गए, उनके परिवार वालों ने उनके शत्रु हो गए। तो एक ऐसा समय आया कि राजा को लगा कि ये सब की सब क्या हो रहा है, और उनके मन में विरक्ति का भाव आया। और विरक्ति का भाव होने से क्या हुआ, वो छोड़ के जंगल चले गए। जब वो जंगल में गए तो उनको मेधा ऋषि का आश्रम देखा उन्होंने। मेधा ऋषि है ना, बहुत ही बड़े संत थे, तो उनका आश्रम था। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं इधर उधर जो रहता हूँ, चलो मैं जाके मेधा ऋषि के आश्रम में कुछ दिन रहता हूँ। तो उन्होंने देखा कि मेधा ऋषि के आश्रम में हिंसक जीव थे बहुत सारे, और सारे के सारे प्रेम में आपस में एक साथ प्यार से रह रहे थे। यानी कि शेर और गाय दोनों एक साथ ही बैठे हुए हैं। तो उन्होंने देखा कि हिंसक होते हुए भी इतना प्रेम है उनके आश्रम में कि कोई किसी पे आक्रमण नहीं कर रहा है, सब शांत भाव से अपना अपना काम कर रहे हैं। अब इस तरह के शांत वातावरण में भी जाने पे उनके मन में चिंता और विचलन का भाव था। बहुत विचलित थे, बहुत चिंतित थे कि इतना शांत वातावरण होने के बाद जहाँ पे जानवर भी साथ में हैं, उनको बेचैनी हो रही थी अंदर अंदर। क्या बेचैनी हो रही थी, बार बार उनको ख्याल आता था कि अब तुम लोग ये सब चीजें अपने से जोड़ के देखो। हम्म? शांत वातावरण है, सब कुछ बहुत अच्छा है, जानवर भी सुख और शांति से रह रहे हैं, पर राजा के मन में क्या चल रहा है कि मेरा पूरा राजपाट छूट गया। मैंने इतनी मुश्किल से इतना धन इकट्ठा किया था, सारा धन मेरे हाथ से निकल गया। और पता नहीं मेरे मंत्री, मेरे जो लोग थे वो अब कैसे रहते होंगे, उन्हें उनकी चिंता हो रही थी। फिर वो सोच रहे थे कि जो अपार धन के चलते जो मंत्री, जो परिवार के सदस्य, जो राज्य के लोग थे, जो उनके पीछे पीछे चलते थे, वो सारे अब किसकी बातें सुनते होंगे, किसका अनुसरण करते होंगे। क्योंकि राजा का काम क्या होता है, सबको कंट्रोल करना, सही रास्ता दिखाना। जब राजा ही नहीं है तो उसको सबकी चिंता होगी ना, पूरी प्रजा की चिंता होगी कि प्रजा को क्या हुआ, कैसे कहाँ गए प्रजा। इन सबको लेके उनका मन बहुत विचलित था। यहाँ तक कि जो धन उन्होंने इकट्ठा किया था, उनको उस धन की भी चिंता थी कि मैंने इतने परिश्रम से, इतनी मेहनत से इतना धन इकट्ठा किया, अभी पता नहीं ये जो लोग हैं मेरे पीछे मेरे धन का कैसा इस्तेमाल कर रहे होंगे। और ऐसी ऐसी चिंता करते हुए, ऐसी बातों को सोचते हुए जो राजा थे वो एकदम परेशान होके रहने लगे। फिर उसके बाद से समाधि नाम का वैश्य आया। हम्म। समाधि नाम का जो वैश्य आया, वो अलग ही चिंता कर रहा था। उसके भी बच्चों ने और उसके भी परिवार वालों ने पूरा व्यापार उससे हथिया कि उसको धन संपत्ति उसकी लूट के उसको घर से निकाल दिया था। लेकिन वो भी जंगल में आने के बाद क्या कर रहा था, वो भी बैठ के यही चिंता कर रहा था कि पता नहीं मेरे बच्चे कैसे होंगे, मेरा परिवार कैसा होगा, मेरा व्यापार कैसा होगा।
और उसको ये चिंता होती थी कि पता नहीं घर में सबका स्वास्थ्य ठीक है कि नहीं है, सब अच्छे से रह रहे हैं कि नहीं, सब सन्मार्ग पे हैं कि नहीं। इतना घर से बाहर निकाला जाने पर भी, इतना कुछ होने के बाद भी, इन दोनों के मन में इतने बड़े आश्रम में रहने के बाद भी दोनों का मन जो था वो अपने अपने परिवार के साथ लगा हुआ था और चिंतित था। ठीक है, तो कोई क्वेश्चन यहाँ तक? अब ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया ना, कि हम बोलते हैं ना कि बहुत एनर्जेटिक जगह पे चले जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, हम अपनी चिंता अपने साथ लेके जाते हैं। ये बात तो समझ में आ गई ना? हम्म। आप मंदिर चले जाओ, स्वर्ग में भी चले जाओ, अगर आपको किसी चीज की चिंता है, आपके अंदर नेगेटिविटी है, तो वो आप अपने साथ आप लेके जाओगे। हाँ। और अगर आपको शांत रहना है, खुश रहना है, तो अपने अपने घर के अंदर भी आप शांत और खुश रह सकते हैं। हम्म। तो ये जो हमारा जो भ्रम है कि जगह को परिवर्तन करने से पर्सनालिटी हमारी चेंज हो जाएगी, हम एकदम अलग हो जाएंगे, एक तरह से इस भ्रम को ये तोड़ता है। होता है ना कि बाहर जैसे वास्तु हो गया, फेंगशुई हो गया। हम्म, ये लगा लो, वो लगा लो, ये टीका लगा लो, ये धागा पहन लो, ये माला पहन लो, इससे सब ठीक हो जाएगा। तो ये तो इतने बड़े संत के आश्रम में ही चले गए थे जहां पे जानवरों में भी वैर भाव नहीं था, लेकिन तब भी इनके अंदर की चिंता नहीं खत्म हुई। इसका अर्थ ये होता है, बाहर से आप चाहे कुछ भी कर लो, अंदर से परिवर्तन होना जरूरी होता है। तो हमको ये समझ में आया कि कोई ज्यादा फर्क इससे नहीं पड़ता है, अंदर से परिवर्तन होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। दोनों ने ही अपना काम छोड़ा था, दोनों ही जंगल में आ गए थे। दोनों को ही अपने परिवार, व्यापार या अपने राज्य से बहुत ज्यादा प्यार था, कि मतलब मन में बेचैनी थी कि कैसे हम रहेंगे इन सबके और उन दोनों ने आपस में बात कर रहे थे, तो आपस में एक दूसरे से कह भी रहे थे कि हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम कैसे इस मोह माया से बाहर आए, हम कैसे हमारे अंदर का जो इतना ज्यादा जो मोह है, हम जो खिंचे, चिंता होती है, हम कैसे इससे बाहर आए। उनको बार बार ये भी लग रहा था कि क्या करें कि हम इससे बाहर आए। तो ऐसा सोचते सोचते वो दोनों गए कि हम जाके मेधा ऋषि से बात करते हैं। उन्होंने मेधा ऋषि के पास जाके कहा कि ऋषिवर, हमारा जो मन है वो हमारे वश में नहीं है। तो परेशानी की शुरुआत कहाँ से होती है? जब हमारा मन हमारे वश में नहीं होता। जितना भी अध्यात्म है, जितनी भी क्रियाएं हैं, जितनी भी पूजा पाठ है, सब क्यों है? मन को वश में करने के लिए। आपके ऊपर आपके मन का वश नहीं होना चाहिए, आपका मन आपके वश में होना चाहिए। तो बोल रहे हैं, इन्होंने जाके बोला कि नहीं, हमारा मन हमारे वश में नहीं है। और हमें ये भी समझ में नहीं आता है कि हमारा मन हमारे वश में क्यों नहीं है, जो कि बहुत बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना, कि हमारा मन वश में नहीं है पर क्यों नहीं है, हमको ये बात समझ में नहीं आती है। फिर मेधा ऋषि ने उनसे पूछा कि आप बताइए, आपको कोई चिंता है क्या? तो उन दोनों ने अपनी अपनी जो भी परेशानी थी वो ऋषिवर को सुना दी, और ये भी कहा साथ में कि हम दोनों विद्वान हैं, चतुर हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, उसके बाद भी हम मूर्खों की तरह क्यों व्यवहार कर रहे हैं। तो उनको ये बात समझ में आ गई थी कि हम इतने पढ़े लिखे होने के बाद भी हमारा जो ये व्यवहार है, जो हम इतनी ज्यादा चिंता कर रहे हैं, ये तो मूर्खों का व्यवहार है, तो मूर्ख लोग इस तरह से बात करते हैं। अब चूंकि मेधा ऋषि जो थे वो जंगल में रहते थे, तो जंगल में रहते थे, तो जंगल का उदाहरण देके उन्होंने बोला। बहुत ध्यान से समझना इस बात को। उन्होंने क्या कहा कि देखो, सारे प्राणी एक जैसे नहीं होते हैं। हम्म, होता है ना, सारे प्राणी एक, मैं हमेशा कहती हूँ ना, सब लोग एक जैसे नहीं होते हैं। हमको सबको एक्सेप्ट करके चलना होता है। कुछ ऐसे होते हैं जो दिन में देख सकते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो सिर्फ रात में देख सकते हैं। होता है ना, दिन में देखते हैं, हम लोग दिन में देखते हैं तो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं। जो उल्लू होगा वो रात को देखता है, वो कहता होगा ये लोग कैसे हैं, बेवकूफ हैं, इनको ये रात में देख ही नहीं सकते हैं। तो सबके पास अपने अपने गुण हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य ही समझदार है। जो जानवर होते हैं, पेड़ पक्षी भी होते हैं, वो उनमें भी काफी समझदारी देखी गई है।
वो भी काफ़ी समझदार हैं। अगर हम ध्यान से पक्षियों को देखें तो क्या देखते हैं? उनके छोटे-छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों का वो पालन-पोषण करते हैं, वो बच्चे अपने उसमें से बाहर निकलते हैं, उनका पालन-पोषण करते हैं। उन छोटे-छोटे बच्चों को दाना ला-ला के खाना खिलाते हैं, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों को पालते हैं। हुँ? मुँह में उनके खाना डालते हैं, उनको सिक्योर करते हैं, उनके लिए घोंसला बनाते हैं, जैसे कि हम सब अपने बच्चों को पालते हैं, वैसे ही वो करते हैं। लेकिन जैसे ही सही समय आता है, हुँ? जैसे ही सही समय आता है जब उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं थोड़ा-सा जब उनके बच्चों के अंदर ताकत हो जाता है, उसी क्षण वो अपने बच्चों को उड़ने के लिए छोड़ देते हैं, कि जाओ उड़ो। वो अपने बच्चों को बाँध के नहीं रखते, हुँ? वो बच्चे उड़ के उनके बड़े जो पक्षियों का समुदाय होता है उसका हिस्सा बन जाते हैं। वो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कि उड़ना सिखा दिया, हाँ, अब उड़ जाओ। लेकिन क्या होता है कि मनुष्य जो हैं, वो अत्यधिक आकर्षण के कारण हम लोगों में क्या होता है, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होता है, बहुत आकर्षण होता है। उस चलते क्या होता है, हम अपने बच्चों को पालते हैं, बड़ा करते हैं, सब कुछ करते हैं, बाद में उन बच्चों से उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं। हुँ? और हमारे बच्चे हम पक्षियों की तरह हमको अगर छोड़ के चले जाएँ, अगर किसी का भी बच्चा कह दे कि हाँ, मैं घर नहीं आऊँगा या मैं जा रहा हूँ, तो माँ-बाप का रो-रो के बुरा हाल हो जाएगा कि हमने इतना पाला, इतनी मेहनत से पाला, बड़ा किया, ये किया, वो किया, आज ये हमें छोड़ के जा रहे हैं। तो मेधा ऋषि यही उनको समझाते हैं कि जैसे पक्षी हैं अपने बच्चों को छोड़ देते हैं, जैसे ही बच्चे निकल जाते हैं उनसे अपना मोह माया कम कर लेते हैं, उसी तरह हम लोगों को भी अपने मोह माया पे, अपने अट्रैक्शन पे हमारा कंट्रोल होना चाहिए। अटैचमेंट पे कंट्रोल होना चाहिए कि हमको इतना ही अटैच होना है, इससे ज़्यादा हमको अटैच होने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमेशा अपने ऊपर ध्यान करना चाहिए। हम क्या शुरू करते हैं, हम विलाप करना शुरू कर देते हैं। हुँ? और सारे पूरी के पूरे परिवार को इकट्ठा करके उन बच्चों को बुरा-भला कहते हैं, कि हमारे बच्चे छोड़ के चले गए, हमारे बच्चे छोड़ के चले गए। तो ये सब क्या दिखाता है? ये सब हमारा कमज़ोर होना दिखाता है कि हम बहुत ही कमज़ोर हैं। उन्हें जाना है, वो बड़े हो गए, उन्हें छोड़ देना चाहिए। हम लोग बच्चों को जो मनुष्य होते हैं मतलब आगे ऋषि कहते हैं कि हम जो मनुष्य हैं, वो बच्चों को पालते ही इसीलिए हैं कि वो बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। हुँ? तो मेरा ऋषि कहते हैं कि हमने पाला ही इसलिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करें। इसीलिए उनको कि बुढ़ापे में हमारी अच्छी सेवा हो, इसलिए हमने सारा दुःख, दर्द बर्दाश्त किया कि हमारी वो सेवा करेंगे। तो हम लोग क्या सोचते हैं अपने आप को कि हम बड़े बुद्धिमान हैं। हम तो अभी ये पैसा और ये समय अपने बच्चों को पालने में लगा रहे हैं और बाद में रिटर्न में ये बच्चे हमारी सेवा करेंगे और हमारा हमारा ख़्याल रखेंगे। उनको ये नहीं समझ में आता है कि वो सारे के सारे महामाया से ठगे जा रहे हैं। जो महामाया हैं, जो देवी हैं, जिनका ये सब कुछ है, वो हमको बस उल्लू बना रही हैं, ठग रही हैं हमको। ये और हमें इन सब बातों की ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये सारा की सारा कामदेवी महामाया करती हैं। जो महामाया है, जो हमारे अंदर कामना उत्पन्न करती हैं, उन महामाया का सारा की सारा खेल चल रहा होता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। महामाया जो हैं, वो किसी को भी अपनी माया में डाल सकती हैं। वही सबका ध्यान रखती हैं, वही पूरा ब्रह्मांड चलाती हैं। जब वो प्रसन्न होती हैं, तो मोक्ष का ज्ञान देती हैं और जब वो प्रसन्न नहीं होती हैं, तो हमें इस तरह के माया जाल में फँसा के बार-बार हम हमारा जन्म कराती हैं और हमको इसी में लगा के रखती हैं। वही महामाया जो हैं, वो सभी चीज़ों की अधिष्ठात्री देवी हैं। सब चीज़ उन्हीं के द्वारा किया जाता है। तो अगर चिंता भी हो तो क्या सोचना चाहिए हमेशा कि ये देवी का खेल है, ये जगत जननी का माया है। बहुत ज़्यादा उस चिंता से हमें प्रभावित नहीं होना चाहिए। उसके बाद से जो राजा हैं वो पूछते हैं कि आप हमें ये बताइए कि वो देवी कैसी हैं, कौन हैं, कैसी दिखती हैं, उनके बारे में हमें ज्ञान दीजिए।
तो जो महर्षि हैं, बहुत ध्यान से सुनना सब लोग, एकदम भक्ति भाव में बैठ के सुनो, देवी का दया आने लगेगी एकदम। जो महर्षि हैं वो बताते हैं देवी के बारे में, बहुत सुंदर सुंदर शब्दों से देवी का वर्णन करते हैं। वो कहते हैं कि देवी जो है वो सर्वभूता है, हर चीज में उनका वास है, कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें देवी नहीं है। सर्वभूत, भूत मतलब क्या, प्राणी, हर चीज रहा है, और सर्व, हर एक चीज में देवी है। कोई ऐसा कुछ भी नहीं है जहां हम कह सकते हो कि इस चीज में ईश्वर नहीं है, देवी नहीं है। इस हिसाब से जब हम देखते हैं तो पूरा ब्रह्मांड ही उनका वास है। पूरे ब्रह्मांड में उनका वास होता है। वो अजन्मा है। हमने क्यों कहा कि वो अजन्मा है? उनका कभी जन्म नहीं होता क्योंकि वो ब्रह्म है। हमने देखा था ना, पढ़ा था कि ब्रह्म का जन्म नहीं होता, ब्रह्म की मृत्यु नहीं होती, आत्मा का जन्म और उसकी मृत्यु नहीं होती। तो देवी ब्रह्म स्वरूपिणी है, तो उनका ना जन्म होता है कभी, ना उनकी मृत्यु होती है। जब जब लोगों को उनकी जरूरत होती है, तब तब वो लोगों की मदद करने के लिए अलग अलग रूप में आके लोगों की सहायता करती है। उस समय कहा जाता है कि देवी का जो प्रादुर्भाव है वो धरती पे हुआ है। देवी आती हैं सबकी मदद करने के लिए। उसके बाद से मेधा ऋषि ने एक कहानी सुनानी शुरू कर दी। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु शेषनाग पे लेटे हुए थे। और उससे क्या हुआ कि थोड़े समय के बाद उनके कान से मधु और कैटव नाम के, जो कान के जो गंदगी थी उनकी, उससे मधु और कैटव नाम के दो राक्षस बाहर निकल गया। और जैसे ही वो बाहर निकले तो उन्होंने ब्रह्मा जी को देखा। क्यों देखा ब्रह्मा जी को? क्योंकि विष्णु जी के नाभि कमल पे ब्रह्मा जी विराजमान रहते हैं। और ब्रह्मा जी वहां बैठ के क्या करते हैं? रचना करते हैं पूरी सृष्टि का, मैनिफेस्ट करते हैं पूरी सृष्टि को। तो उनको देखा, और देखकर उनको मारने के लिए उनके पीछे उनको दौड़ाने लगे। अभी हमको यहाँ पे इसका सांकेतिक अर्थ समझना है, सूक्ष्म अर्थ क्या होता है। अब भगवान विष्णु पूरी पृथ्वी का पालन करते हैं, ये तो हमको पता ही है, और हम उनको पिता जैसा मानते हैं। वो सबका भरण पोषण करते हैं। जब पालन करता है, ध्यान से सुनना, जब पालन करता है, जब पिता, जगत पिता हो या घर का पिता हो, जब पालन करता, जब पिता अपना काम छोड़ देता है, अपना काम सही तरीके से नहीं करता है, मतलब अपने परिवार पे ध्यान नहीं देता है और आलस्य में सोया रहता है, उस समय क्या होता है? बुरे लोग परिवार पे अपना प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं। हम्म मधु भगवान विष्णु सो रहे थे, तो मधु कैटभ ने ब्रह्मा जी को मारने की तैयारी कर। हमारे घरों में भी, जो हमारे घर में जो पिता होते हैं, जो हमारा पालन पोषण करते हैं, अगर वो निष्क्रिय हो जाएं, वो अपना काम ना करें, तो क्या होगा? पूरा परिवार जो होगा वो ऊपर से नीचे तक हिल जाएगा। हम्म तो दूसरे लोग आके, ये जो राक्षस है, इन्होंने ब्रह्मा जी को मारने की तैयारी कर दी। अब ब्रह्मा जी ने सोचा कि विष्णु भगवान को कैसे उठाएं। तो ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान की योग निद्रा, जो देवी का जो रूप है, जो निद्रा रूप में रहती है, योग निद्रा उनको कहते हैं, उनको उन्होंने उनकी वंदना उन्होंने शुरू की। तुम लोग में से कोई मुझे बता सकता है कि योग निद्रा, योग माया का मंदिर इलाहाबाद के पास कहाँ पे है? विंध्याचल है। अष्टभुजी। अष्टभुजी। पता नहीं, विंध्याचल। सारे मंदिर के नाम तो ले ली। कुछ नहीं, कड़ी प्रयाग में नहीं होगा ना। विंध्याचल है, विंध्याचल। स्वरूप क्या हो गया उनका? हम किसकी पूजा कर रहे हैं प्रथम चरित्र में? काली देवी दुर्गा की, देवी का पूजा कर शक्ति रहे की। हैं। भगवान विष्णु के की योग माया जो है, उनकी काली के रूप में पूजा होती है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? तो इसमें यह है कि फिर से हम देखते हैं इसको। योग माया जो है वो विष्णु भगवान की शक्ति है, और वो काली रूप में है।
ठीक है। योग माया विष्णु भगवान की शक्ति है, काली के रूप में उनकी पूजा होती है। और वो उनका जो मंदिर जो है वो कहाँ है? विंध्याचल में है उनका मंदिर। तो जो आप लोग दौड़ दौड़ विंध्याचल जाते हो वो काली माँ का मंदिर है और विष्णु भगवान की योग माया है। ये समझ में आ गया? नहीं, जस्ट ए मिनट, वहां पे 3 मंदिर हैं। हाँ एक विंध्याचल है, एक अष्टभुजी देवी है, एक काली खो है। काली खो में काली जी की पूजा होती है। विंध्याचल में माता दुर्गा जी की पूजा होती है। और जो अष्टभुजी देवी हैं वो जो वो वाली देवी हैं जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था और उनको यहाँ पर वो किया गया था। जब वो हाँ जब उनको हाँ कंस ने फेंका था, मतलब पटका था, तो वो उछल के आसमान में चली गई और यहाँ पर विंध्याचल में आके वो हाँ। गिरी। तो वो काली स्वरूप में है, वो महामाया है, काली स्वरूप है उनका। हाँ, वो महामाया जी। मतलब महामाया है। तीनों ही देवियां महामाया हैं और काली स्वरूप में है। हाँ, वहां पे काली स्वरूप में है, क्योंकि तीन। हम दुर्गा सप्तशती से उसका हमको समझ में आता है कि जो महाविष्णु की महामाया है वो काली स्वरूप में है। ठीक है। ऐसे हमको क्या समझ में आता है कि महाविष्णु की शक्ति हुई तो लक्ष्मी स्वरूप में हुई। हम्म। एक बात समझ में आती है ना, महाविष्णु की यस। शक्ति हुई लक्ष्मी जी जी। हाँ। लेकिन यहाँ पे हमको क्या समझ में आ रहा है कि महाविष्णु की शक्ति है तो काली स्वरूप में है। और आप लोगों को मैं कहीं फोटो डालूंगी, कृष्ण काली की पूजा होती है बंगाल में। कृष्ण और काली हम्म। को एक, हम्म। उसका भी कॉन्सेप्ट है पूरा अच्छा। अलग का। हम्म। तो कृष्ण की पूजा होती है, बंगालीज करते हैं। तो ये हम्म। सारे की सारी बातें जो है इंटरकनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं सारी बातें। हम्म। ठीक है। अब आगे जो ये जो मेधा ऋषि हैं, अब ये देवी की स्तुति शुरू करते हैं, देवी को की से प्रार्थना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बोलते हैं, देवी आप स्वधा हैं। सॉरी स्वधा नहीं, सॉरी सुधा हैं। सुधा का मतलब क्या होता है कि आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, अमृत को प्राप्त किया है आप। सुधा क्या हो गया? अमृत को कहते हैं। तो आप अपने आप में परिपूर्ण हैं, आप पूर्ण हैं अपने आप में। आप ही जो है वो पूरी सृष्टि का, पूरी ब्रह्मांड की रचना जो है वो आप ही के हाथों से होती है। आपके ही अनेक रूप हैं, मतलब आप ही जो है समय बढ़ने पे अनेक अनेक रूप में आप ही हम सबों के सामने आती हैं। देवी आप ही अक्षर हैं, अक्षर ब्रह्म कहा जाता है, कभी इसके बारे में समझाऊंगी मैं। तो जैसे हम यहाँ पे उदाहरण के लिए ओम को अक्षर मान लेते हैं, तो हे माँ जो वो है वो आप ही हैं। फिर ओम से जो ध्वनि निकलती है, अ उ म की जो ध्वनि ध्वनि निकलती है, वह ध्वनि भी आप ही है। हम यही मानते हैं ना कि पूरी ब्रह्मांड की रचना ओम से हुई है। ओम की ध्वनि जो है वाइब्रेट करती रहती है, हम लोग ऐसी बातें कहते हैं ना। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो ओम है और उससे जो निकलने वाली जो ध्वनि है वो आप ही है देवी। समझ जा आप, रहे हैं। हाँ, आपका जो जीवन है वो अमृत के समान है। उसके बाद से ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे देवी आपने ही ब्रह्मांड की रचना की है, तो आप ही रचना करता है। आप पालन भी करती हैं और समय आने पे उसका संहार भी कर देती हैं। तो तीनों काम आप ही कर रही हैं, आप ही रच रही हैं, आप ही पालन कर रही हैं और आप ही संहार भी कर रही हैं। दिन और रात से संबंधित जितनी भी बातें होती हैं वह सब आपके ही कारण है। तो दिन और रात होने का कारण भी कौन है? देवी आप ही हैं। आप ही हैं जो पूरे ब्रह्मांड का संचालन करती हैं। उन्हीं से उत्पत्ति होती है और वही जो है वो पूरे ब्रह्मांड का संचालन भी करती रहती हैं। फिर कहते हैं कि हे माँ इसीलिए आपको ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, आपको ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी महाविद्या महामाया कहा गया है। तो आप ऐसी हैं, आपका स्वरूप ही ब्रह्म विद्या है।
ब्रह्म विद्या को जानने के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। आपका जो स्वरूप है वही ब्रह्म विद्या है। आप ही महाविद्या हैं। विदश महाविद्याओं की हम पूजा करते हैं, या जितने भी तरह की विद्याएं हैं वो सारी की सारी आप ही हैं, और आप ही महामाया हैं। तो भगवान विष्णु की जो शक्ति है महामाया, वो भी आप ही है। आप ही सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी है। सतगुण में सरस्वती हो गई, रजगुण में लक्ष्मी हो गई, तमोगुण में काली हो गई। तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी आप ही हैं, और साथ में तीनों गुणों के परे भी आप ही हैं। आप ही तीनों में वास करती हैं। सत्वगुण में कौन सी देवी हो गई? सरस्वती हो गई सतगुण में। ठीक है, और रजोगुण? रजोगुण में लक्ष्मी देवी हैं, ठीक। और तमोगुण में काली हो जाती हैं। तो यही तीनों गुणों की अधिष्ठात्री हैं। उसी के साथ यही तीनों गुणों से परे भी हैं। मैंने पहले भी बताया था ना कि गुणातीत होना पड़ता है, गुणों के परे जाना पड़ता है। तीनों गुण वहां पे पीछे हो जाते हैं। तीनों गुण क्या करते हैं? तीनों गुण हमें बांधते हैं बहुत ज्यादा। कि आपने ललिता त्रिपुर देवी के लिए भी बोला था तीनों गुणों से परे हैं वो, द वेरी ब्रह्म, सेम थिंग। वेरी सेम थिंग। ब्रह्म क्या है? वो तीनों गुणों के परे है, उनपे गुण जो सतोगुणी पूजा हो गई वो कैसी हो गई? वो हो गई जहाँ पे कोई दिखावा नहीं है, आप बैठ के ध्यान से मेडिटेट कर रहे हैं। हाँ, सिंपल पूजा हो गई जहाँ पे किसी तरह का कोई दिखावा नहीं है। आप अपने शरीर से अच्छा। अपनी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके आप भगवान को अपने वश में कर रहे हैं। सतोगुणी पूजा हो गई। फिर रजोगुणी पूजा क्या हो गई? रजोगुणी पूजा वो हो गई जिसमें आप बहुत दिखावा कर रहे हैं, सजा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 56 भोग चढ़ा रहे हैं, हीरे मोती चढ़ा रहे हैं, पूजा की बहुत सारी सामग्री का इकट्ठा कर रहे हैं। तो रजोगुणी पूजा हो गई, सेकंड लेवल की पूजा हो गई है। थर्ड लेवल की पूजा क्या हो गई? तमोगुणी पूजा हो गई, जो तंत्रास करते हैं। हाँ, उनको किसी भी सफाई का ध्यान नहीं रहता, कुछ भी खा लेते हैं, बासी भी खा लेंगे, मीट मछली भी खा लेंगे, शराब भी पी लेंगे। तमोगुणी पूजा होती है। पर तंत्र का मार्ग एक अलग होता है, रजस का मार्ग अलग होता है, सत्य का मार्ग अलग होता है। तो जाना तो हम सबको एक ही जगह है। सतोगुणी होने से हम जल्दी पहुंचते हैं, रजोगुणी होने से थोड़ा पीछे रह जाते हैं। तमोगुणी का तंत्र का मार्ग अगर हमको समझ में आता है तो हम तंत्र से आगे बढ़ जाते हैं उस मार्ग में। लेकिन रजोगुण में क्या होता है? रजोगुणी होने में ज्यादातर हमारा जो समय होता है वो दिखावे में ही बीत जाता है। अब समय क्या है? 24 घंटा ही है ना हमारे पास। लेकिन रजोगुणी पूजा को, रिचुअलिस्टिक पूजा को भी बहुत अच्छा माना गया है, क्योंकि हम ज्यादातर लोगों से कहें कि तुम बैठ जाओ और बैठ के मेडिटेशन करो, तो लोगों से हो नहीं पाता है। तो ये कहा गया कि ठीक है, चलो आप पूजा की तैयारी करो, रिचुअल्स करो आप, तो आपका ध्यान जो है ईश्वर में लगा रहे, भगवान में लगा रहे। परेशानी कब आती है? परेशानी तब आती है जब हम भगवान में ध्यान छोड़ के हम क्या करते हैं? हम रिचुअल्स पे ज्यादा ध्यान देते हैं, हम भगवान पे ध्यान नहीं देते, हम रिचुअल्स पे। लोटा यहाँ रखना है, तब फूल यहाँ रखना है, तो पत्ता यहाँ रखना है, हम इसमें बिजी हो जाते हैं। तो वहां पे हमारा जो आगे बढ़ने का रास्ता है वो रुक जाता है। हम्म? लेकिन रामकृष्ण परमहंस रजोगुणी पूजा से आगे बढ़े थे। वो उससे आगे बढ़ के काली माँ के पास पहुंच गए थे एकदम। क्योंकि वो तो मंदिर के प्रीस्ट थे, तो उनको तो पूजा करनी ही करनी थी। लेकिन एक ऐसा समय था जब उन्होंने कुछ भी मानना छोड़ दिया था। वो फूल उठा के अपने सर पे चढ़ाते थे और सब चीजें करते थे ना। वो देवी का भोग उठा के बिल्ली को खिला देते थे। तो वो उन सब चीजों से परे गए थे। तो परे जाना पड़ता है, तीनों गुणों के परे जाना पड़ता है। सतोगुणी भी क्या होते हैं? उनको धीरे धीरे अपने अंदर बहुत घमंड आ जाता है कि मैं बहुत सही हूँ, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं। और वो उनमें ईगो बहुत हो जाता है, तो वो भी रुक जाते हैं, वो भी आगे नहीं बढ़ पाते। मैंने सतोगुण पे एक रील डाली है, तुम लोग जाके देखना उसको, कि मैंने क्या बोला है सतोगुण के बारे में। तो अलग अलग गुणों का अलग अलग तरीका होता है। तो इसलिए इन्होंने कहा कि आप तीनों गुणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। आप किसी भी तरह से पूजा करिए, आप उनकी देवी के पास आप जा ही रहे हैं, पहुंच ही रहे हैं देवी के पास। फिर उन्होंने कहा कि देवी, इस संसार में जितनी भी चीजें हैं उन सभी चीजों से आप बहुत ज्यादा सुंदर हैं। आप ही की शक्ति से पूरे संसार की हर चीज को शक्ति मिलती है। मतलब एनर्जी सेंटर आप हैं, उस एनर्जी से पूरे ब्रह्मांड को एनर्जी मिलती है।
फिर ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माँ, आपका वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तो इसको कैसे कहा जाता है कि आप अचिंतनीय हैं, आपका चिंतन हम नहीं कर सकते, आपका वर्णन हम नहीं कर सकते माँ। तो अब बस आप ऐसा करिए कि कैटव को मारने की बुद्धि जो है विष्णु भगवान के अंदर डालकर विष्णु भगवान को जगा दीजिए, कि जिससे वो जग जाएं और मधु कैटव को मार डालें। तो उसके बाद से क्या हुआ कि जो देवी थी वो खुश हो गई, प्रसन्न होके उन्होंने विष्णु भगवान के ऊपर से अपना प्रभाव कम कर लिया। जैसे ही योगमाया के प्रभाव से बाहर आए, भगवान उठ गए। फिर भगवान ने देखा कि 2 मधुआ कैटव हैं वहां पे, और उसके बाद से मधु और कैटव के साथ उन्होंने 5000 वर्षों तक युद्ध किया। मतलब एक सिंबॉलिक है, एक सिंबल है कि लंबा, किसी को पता नहीं कितने दिनों तक हुआ, एक सिंबल है, सांकेतिक है ये। उसके बाद से ये दोनों ही दैत्य बहुत ताकतवर थे और अहंकारी भी थे, इनमें बहुत ज्यादा ईगो भी था, और युद्ध किए जा रहे थे। और जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, इनका अहंकार भी बढ़ता जा रहा था कि इस विष्णु हमसे जीत नहीं पा रहा है। जब देवी ने ये देखा तो देवी ने क्या कहा कि इन दोनों के ऊपर अपना माया जाल फेंका, और माया जाल के भ्रम में आके ये दोनों राक्षस क्या बोले, इन दोनों राक्षस ने बोला कि हे विष्णु, हम तुमसे प्रसन्न हैं, विष्णु हम तुमसे प्रसन्न हैं, तुम हमसे कोई वर मांग लो। इतना इनमें ईगो था कि उन्होंने सोचा कि हम भगवान को वर दे सकते हैं। और भगवान ने समझ लिया, संकेत उनको समझ में आ गया। तो उन्होंने बोला ना कि जहाँ पे धरती जल में भीगी हुई ना हो, वहां पे मैं तुम्हारा वहां पे मेरा वध कर दो। मतलब भगवान ने कहा कि हमें बताओ कि मैं कैसे आपका वध करूं। तो उन्होंने कहा कि जहाँ धरती जल में भीगी नहीं हो, क्योंकि समुद्र में, क्षीर सागर में ये लड़ाई हो रही थी। तो फिर भगवान ने क्या किया, उन्होंने अपने जांग पे रख के अपने शंख से दोनों का गला काट दिया। इस तरह आके उन दोनों का खत्म हो गया। सो जो ये दैत्य भी हैं, वो अपने अहंकार में और अपने ईगो में इतने बड़े, इतने ज्यादा आगे बढ़ गए थे कि उन्होंने अपनी मौत, अपना विनाश खुद ही इनवाइट कर लिया। हमें भी क्या होता है, कई बार हम इतने ईगोस्टिक हो जाते हैं कि अपना विनाश हम खुद ही कर लेते हैं, कोई दूसरा नहीं करता हमारा विनाश। हम ही सामने वाले को मौका दे देते हैं कि सामने वाला आके हमको मार के जाए। तो इन्होंने, राक्षसों ने यही किया। फिर जो ऋषि कहते हैं कि इसके बाद से जैसे ही इन दोनों राक्षसों का अंत हो गया, तो पूरी सृष्टि का जो संचार है वो अच्छे रूप से चलने लगा, सब जगह शांति हो गई। तो ये कहानी जो मेधा ऋषि हैं वो, उन्होंने महाकाली के चरित्र के रूप में दोनों को सुनाई, इसलिए क्योंकि वो चाहते थे कि इन दोनों को, राजा और जो समाधि वैश्य हैं, इनको पता चले कि महामाया क्या होती है और महामाया कैसे लोगों को अपने वश में रखती है। तो उनके प्रभाव से भगवान से लेके दैत्य कोई भी नहीं बच पाता। तो हम लोग किस खेत की मूली हैं। तो ये हमारा पहला चैप्टर आज खत्म हुआ।